हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 32 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एमसीक्यूज़ को, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द परसीविंग द मीनिंग, ग्रैस्प द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड इट, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में अर्थ को जानने, विचार को समझने और उसे सम्मिलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से वो लेवल ऑफ टीचिंग है ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि समझ स्तर। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आपको मार्क करना है करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर एंड छत्तीसगढ़ आर रिपोर्टेड to be most affected by arsenic contamination of groundwater above the permissive level। यानी कि फ्रेंड्स, भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों को अनुमेय स्तर से ऊपर भूजल के आर्सेनिक संदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होने की सूचना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज कैजुअली रिलेटेड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर इन द स्किन, लंग्स, ब्लैडर एंड किडनी। यानी कि पीने के पानी में लंबे समय तक आर्सेनिक का संपर्क त्वचा, फेफड़े, मूत्राशय और गुर्दे में कैंसर के बढ़ते जोखिम से संबंधित है। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारी नंबर 1 स्टेटमेंट थी कि इंडिया में जो है कौन कौन से स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़, ये जो है मोस्ट अफेक्टेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। किससे? जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, वो कंटेमिनेशन है, किससे? दूषित है, आर्सेनिक से। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या है आर्सेनिक का ड्रिंकिंग वाटर में, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि इंक्रीज होता है किसका रिस्क, कैंसर का, स्किन का, लंग्स का, ब्लैडर और किडनी का। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आर्सेनिक क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, AS, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 33। और इसके अलावा फ्रेंड्स आर्सेनिक को जो है किंग ऑफ पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये जो है स्किन चेंजेस का कारण भी बन सकता है, जैसे कि थिकनिंग, स्किन का पतला होना, या फिर पिगमेंटेशन, यानी कि जो स्किन का कलर है उसमें चेंज आना। तो इसका भी कारण बनता है कौन? आर्सेनिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इन शॉर्ट GWP। यानी कि निम्नलिखित में से फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, इन शॉर्ट GWP के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। नंबर 1 है वाटर वेपर, नंबर 2 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 है मीथेन। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे हमें करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों का उनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर 2 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देन इसके बाद किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड से। नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड की, देन उसके बाद नंबर 4 मीथेन और लास्ट में नंबर 1 वाटर वेपर। फ्रेंड्स ये था करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कि जुड़ा था किससे? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से, इन शॉर्ट GWP से। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन शॉर्ट GWP है क्या। ये जो है ग्रीन हाउस गैसों की एबिलिटी के बारे में बताता है कि उनकी क्षमता कितनी है ट्रैप करने की, होल्ड करने की, कैच करने की या फिर फंसाने की एक्स्ट्रा हीट को, ज़्यादा हीट को
कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। और जहाँ पर इन ग्रीन हाउस गैसों का कंपेयर किससे किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से इन ग्रीन हाउस गैसों की तुलना करके, और जहाँ पर कितने टाइम पीरियड से कंपेयर किया जाता है, 100 ईयर्स यानी कि 100 साल के टाइम पीरियड से कंपेयर किया जाता है कि 100 साल के टाइम पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड ने और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्होंने कितना ट्रैप किया है हीट को। तो इससे जो है कंपेयर करके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में टाइम पीरियड जो है यूजुअली यूज़ किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए, वो है 100 साल। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को विकसित किया गया था अलो करने के लिए कंपैरिजन, और किसका अलो किया गया था, कंपैरिजन, अनुमति दी गई थी किसकी तुलना को, जो डिफरेंट गैसेस से इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग को। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन्हें जो है हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इन शॉर्ट हाई GWP गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ट्रैप करती हैं मोर हीट, यानी कि ज़्यादा हीट ट्रैप करती है एज कम्पेयर टू, यानी कि किसकी तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके बाद GWP इन गैसेस के लिए, किन गैसेस के लिए, जिनके बारे में हमने बात की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा, इनका GWP 1000 या फिर 10,000 तक हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी कि किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। फ्रेंड्स इनमें से वो ग्रीन हाउस गैस है जिसमें हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वो है ऑप्शन डी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जहाँ पर फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है, ऑप्शन डी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो ट्रैप करती है हीट एनर्जी, जो कहाँ से आती है, सन से, सूरज से, और ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में। अलग अलग जो गैसेस होती हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है ट्रैप करने की हीट एनर्जी को, जो आती हैं कहाँ से, सूरज से। देन इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। फ्रेंड्स इनमें से नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग, जहां पर फ्रेंड्स नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म है नीति आयोग का, और ये क्या है, एक सर्वोच्च यानी कि एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, यानी कि एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स इंक्लूड है, कौन कौन सी पहल इंक्लूड है, शामिल है। सबसे पहले है 15 ईयर रोड मैप, देन इसके बाद 7 ईयर विजन, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। नेक्स्ट है जो इनिशिएटिव इसमें इंक्लूड है किसमें, नीति आयोग में, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इन शॉर्ट एमरूट। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया, देन इसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रूम, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यानी कि कृषि से जुड़े सुधार, इंडिसेस मेजरिंग स्टेट्स परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन को मापना, स्वच्छ भारत अभियान एटसेट्रा। ये सभी इनिशिएटिव्स किस में शामिल हैं, नीति आयोग में। देन इसके बाद नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को, किसके द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और जहां पर रिप्लेस किया गया था, किसे रिप्लेस किया गया था, प्लानिंग कमीशन को। और साथ ही साथ फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन इसका गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और ये कब भंग हो गया, डिसॉल्व हो गया, इसे बंद कर दिया गया 13 अगस्त 2014 को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है नीति आयोग जो काउंसिल है उसमें शामिल हैं सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूटी से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर्स नीति आयोग में शामिल हैं। वाइस चेयरमैन जिसे नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ये सभी किसमें शामिल हैं, नीति आयोग में। इसके बाद फ्रेंड्स इसके अलावा जो है टेम्परेरी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है टेम्परेरी मेंबर्स को, और ये मेंबर्स
इंक्लूड होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट मीटिंग नीति आयोग की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। कब? 8 फरवरी 2015 को। देन इसके बाद नीति आयोग ने स्टार्ट किया एक नया इनिशिएटिव, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एडवाइस पर। और उस नए इनिशिएटिव का नाम क्या है? नीति लेक्चर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक नया इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका एम क्या है, यानी कि इस इनिशिएटिव का एम क्या है? इनवाइट करना है ग्लोबली जो रेपुटेड पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्हें इंडिया में इनवाइट करना है ताकि वो शेयर कर सके अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकिंग में और गुड गवर्नेंस में इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ये जो इनिशिएटिव है यानी कि नीति लेक्चर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनिशिएटिव, इसमें जो है सीरीज़ होगी, लेक्चर्स की सीरीज़ होगी इसमें, जिसे स्टार्ट किया गया है फर्स्ट लेक्चर के साथ। यहाँ पर पहला लेक्चर किसके द्वारा डिलीवर किया गया है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के, उनके द्वारा फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया गया है। किस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग? नीति लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। और वो कौन थे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था? वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, थर्मन शनमुगारत्नम। इन्होंने पहला लेक्चर डिलीवर किया था नीति लेक्चर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सीरीज का। इन्होंने डिलीवर किया लेक्चर किस सब्जेक्ट पर? इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसके बाद नीति आयोग का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज का हमारा लास्ट पॉइंट, सितंबर 2021 में नीति आयोग ने एसोसिएशन किया है किसके साथ? बायजूस के साथ। इनिशिएटिव के लिए, किस पहल के लिए? प्रोवाइड करने के लिए फ्री टेक ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि फ्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम, जिसके अंडर जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को जो 112 डिस्ट्रिक्ट से होंगे कंट्री के, उन्हें फ्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।